दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के बारे में। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, हमें पता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन हम लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है या फिर कितना फ़ायदेमंद है? तो आज इसी ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रू कॉलर का फ़ायदा देख लेते हैं। ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करने का हमको फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहता है कि हमारे मोबाइल पे किसी का भी फ़ोन आता है तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ये बता देता है कि हमारे मोबाइल पे किसने फ़ोन किया है और उनका नाम क्या है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने एप्लीकेशन पे अपना फ़ोटो भी लगाया है तो उनको हमारा फ़ोटो भी दिख जाता है कि हाँ, इस आदमी ने हमको फ़ोन किया है और उनका नाम ये है, और उनका फ़ोटो भी, प्रोफाइल पिक्चर हम लोग देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि हमको ये आदमी फ़ोन किया है। और इसके अगर हम उस आदमी को नहीं जानते हैं कि ये आदमी कौन होगा तो हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, काट देते हैं फ़ोन। इसके अलावा हमको एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जितनी भी अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं, जिसे जो नंबर हमारे मोबाइल में सेव नहीं रहता है, और बहुत सारी जो कंपनियों का फ्रॉड फ़ोन आता है, उन सब चीज़ों को वो पहले स्पैम करके दिखा देता है कि हाँ, ये नंबर फ्रॉड है, किसी कंपनी का है जो आपको फ़ोन करके परेशान करता है और इस नंबर को इतने लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। तो हम भी समझ जाते हैं कि ये नंबर स्पैम वाला है, फ्रॉड वाला नंबर है, इसलिए हम उस फ़ोन को काट देते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। ये दो फ़ायदे हमको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रू कॉलर हम लोगों के लिए जितना फ़ायदा नहीं देता है उससे कहीं ट्रू कॉलर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप लोग जब भी ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो इंस्टॉल करते समय शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जैसे जब आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले ये एक परमिशन आपसे मांगता है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, कि उस प्राइवेसी पॉलिसी में ये बोलता है कि मैं आपके मोबाइल में माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट नंबर, कैमरा, गैलरी और यहाँ तक कि आपकी जो भी प्राइवेसी है, ईमेल आईडी, सब कुछ, आईपी एड्रेस, ये सब कुछ का परमिशन वो पहले ही आपसे मांग लेता है। अगर आप उसको परमिशन देते हैं तभी वो मोबाइल में इंस्टॉल होता है, अगर आप परमिशन नहीं देते हैं तो मोबाइल में ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल करते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक करके और तुरंत इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम उनको परमिशन दे दिए, अब ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जब मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद से वो अपना काम चालू करता है। ट्रू कॉलर सबसे ख़तरनाक ये काम करता है कि वो आप किस नंबर पे बात कर रहे हैं वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी करता है। वो आपके मोबाइल में कितनी फ़ोटो आपने रखा हुआ है, कितने वीडियो रखे हुए हैं, अगर आपने कोई प्राइवेट वीडियो रखा है, कोई प्राइवेट फ़ोटो रखा है अपने फैमिली मेम्बर का या फिर किसी अपने खास आदमी का, तो वो फ़ोटो वीडियो भी वो देखता है ट्रू कॉलर वाला। वो सारे फ़ोटो वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ तक कि आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ, मतलब सारी चीज़ें आपकी वो एक्सेस करता है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन। और उन सब सारे आपके जो प्राइवेसी डेटा है, आपके सारी प्राइवेसी यानी गोपनीय जो भी आपके डेटा है, उन सारे डेटा को वो अपने सर्वर पे भेज देता है, अपने सर्वर पे अपलोड करके उस डेटा को सेव कर लेता है। अगर आज के डेट में अगर मैं चाहूँ या आप चाहें तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के माध्यम से किसी का भी नंबर, किसी का भी फ़ोटो, किसी का भी वीडियो भी निकाल सकते हैं ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के ज़रिए। इसका अगर मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, गोरखपुर में कितने लोग स्टूडेंट हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने बैंक वाले हैं, कितने फाइनेंसर हैं, कितने एक्टर हैं, इन सब सारी चीज़ों का मुझे आसानी से पता चल जाएगा अगर मैं ट्रू कॉलर वालों को पैसा दूँ तो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो उसमें वो भी कैटेगरी बना के मांगता है कि आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया तो वो पूछता है कि आप क्या हैं, मतलब आप बैंक में काम करते हैं, फाइनेंसर हैं, स्टूडेंट हैं या फिल्म मेकर हैं, क्या हैं आप। तो आपने ऑप्शन डाल दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो वो सेव हो गया ट्रू कॉलर के पास। अब उस नंबर से आप फ़ोन करेंगे किसी को भी तो वो आदमी समझ जाएगा सामने वाला कि ये जो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है ये एक स्टूडेंट है। इसी तरीके से हम खुद अपनी सारी डेटा को ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को बता देते हैं और ट्रू कॉलर वाला हम लोगों की सारी जो गोपनीय जो डेटा है वो सब सारे डेटा को वो सेव कर लेता है। और ट्रू कॉलर के माध्यम से अगर कोई भी चाहे तो किसी का भी प्राइवेसी डेटा लीक कर सकता है, और ये ट्रू कॉलर लीक करता भी है। आज के समय में आप जानते होंगे कि कभी भी हमारे पास किसी भी कंपनी का फ़ोन आ जाता है, किसी भी कंपनी का मैसेज आ जाता है, कहीं से भी हमारा मैक्सिमम लोगों का
फ़ोटो वीडियो वायरल हो जाता है गूगल पे या फिर कहीं भी। आपने देखा होगा कोई आपका प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया, आपको पता ही नहीं कि आपके मोबाइल में से कैसे वीडियो वायरल हो गया। अब आप पकड़े जाते हैं कि हमने तो मोबाइल में वीडियो अपने छुपा के रखा था, ये कैसे वायरल हो गया, कहाँ से अपलोड हो गया। तो ये वीडियो, ये फ़ोटो जो होता है, ये इसी एप्लीकेशन के माध्यम से लीक होता है। और ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जो होता है, ये पैसे लेके किसी को, आप अगर आज की डेट में अगर आप चाहें शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या फिर ऐश्वर्या राय, किसी नरेंद्र मोदी, किसी का नंबर अगर आप चाहें तो इनको मेल करिए। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की ब्राउज़र में जाइए, इनको मेल करिए, ये आपको पैसे मांगेंगे, आप उनको पैसे दीजिए, आपको उनका नंबर मिल जाएगा। और ये बहुत पैसा मांगते हैं। इसके अलावा इनको पता है इनके पास कहाँ से नंबर आता है, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर हर आदमी का इनके पास नंबर कहाँ से आता है। क्योंकि देखिए, हम आपका नंबर सेव करके किसी का मोबाइल, किसी के हर एक इंसान के मोबाइल में हर एक इंसान का मोबाइल नंबर सेव रहता है, जो भी उसका रिलेटिव है, उसका फ्रेंड है। इसी तरीके से सलमान खान का कोई फ्रेंड होगा, उसके मोबाइल में वो नंबर सेव होगा। और वो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन अगर उन्होंने इंस्टॉल किया है तो उसके माध्यम से वो नंबर ट्रू कॉलर के पास चला गया। और ट्रू कॉलर वाला अगर चाहे तो आपको सलमान खान का पर्सनल नंबर दे सकता है, अगर आप उसको पैसे दें तो। इसी तरीके से, और अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पैसा कैसे कमाता है। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पैसा कमाने का उसका सबसे पहला तरीका है कि वो आप जब अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आप जब भी ट्रू कॉलर ओपन करते हैं तो उसमें एक पॉपअप ऐड आता है, तो उस विज्ञापन से ट्रू कॉलर पैसा कमाता है। इसके अलावा ये तो एक स्टार्टिंग है। सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की, वो होती है आपका जो प्राइवेसी है, आपका जो गोपनीय डाटा है, उस डेटा को आपके शेयर कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, या फिर किसी को भी वो शेयर कर देगा। अगर ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को आप पैसे दें तो आप किसी का भी नंबर ले सकते हैं, किसी का फ़ोटो ले सकते हैं, वो आपको दे देगा। क्योंकि ट्रू कॉलर जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डेटा बेच देता है, हम लोगों से हमारा डेटा ले लेता है और लेके इसको किसी को भी बेच देता है। बस ट्रू कॉलर को पैसा चाहिए। और ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जो होता है, ये इंडिया का एप्लीकेशन नहीं है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विदेशी एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को लगभग 250 के आसपास, 250 मिलियन, यानी कि लगभग 250 मिलियन लोग इसको फंडिंग करके इस एप्लीकेशन को बनाया गया और ये चलाते हैं। और इसके अलावा इसके 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन, यानी कि आप ये मान सकते हैं 100 मिलियन, 1 अरब लोग इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त कमाई होती है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन वालों को। लेकिन हम तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी सारी गोपनीयता इनको दे देते हैं और ये हमारी गोपनीयता को भंग कर देते हैं, चारों तरफ हमारे प्राइवेसी को बांट करके हमारी जो सारी पर्सनल जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ये लोग शेयर कर देते हैं। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि अगर आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हैं तो अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपका सारा डेटा उसके पास चला गया है। लेकिन इस समय से भी अगर आप चाहें तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करिए। और आप ये चाहते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को हम बिना अपना डेटा शेयर किए कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आप ट्रू कॉलर को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ब्राउज़र खोलिए, गूगल क्रोम खोलिए, यूसी ब्राउज़र जो भी हो आपके मोबाइल में ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र को ओपन करिए, truecaller.com पे जाइए और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपके मोबाइल में जितने लोगों का भी नंबर आया है उन लोगों का नंबर आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में डाल के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कौन नंबर। तो आप इस तरीके से चाहें तो ट्रू कॉलर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो काम आपका ट्रू कॉलर एप्लीकेशन मोबाइल में करता है वही काम आपका ब्राउज़र में भी करेगा। लेकिन ब्राउज़र में आप तब करेंगे, ब्राउज़र में जाके आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बनाइए, जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल आप कहीं नहीं करते हैं, केवल उसी ट्रू कॉलर के लिए करते हैं। तो उस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करिए और गूगल पे जाइए और ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका डाटा ये ट्रू कॉलर वाला नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस ईमेल आईडी में आपने कुछ सेव किया ही नहीं है, केवल ट्रू कॉलर ही चलाते हैं। तो आपका डेटा ट्रू कॉलर वाला नहीं ले पाएगा। लेकिन आप उसी ट्रू कॉलर के डेटा से आपके मोबाइल में कितने लोगों का कॉल आया है और उस नंबर को आप उसमें सर्च करके उसके ब्राउज़र में पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन फ़ोन किया था। तो आप पता कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप इससे बच सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन एक ऐसा खतरनाक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी, हम सबकी या किसी की भी प्राइवेसी लीक हो सकती है और लीक होती भी है। ये हमारी गोपनीयता भंग करता है, इसलिए आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल अगर ना करें तो ही बेहतर है। करना भी है तो ब्राउज़र में जाके कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके की जानकारी के लिए, नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब